चलो, आवाज आ रही ना सभी को मेरी? विशाल पूछ रहा है क्या मैं डबल बॉन्ड को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर सकता हूँ। विशाल, तू कहीं पे से भी अल्फा हाइड्रोजन शिफ्ट कर सकता है। जर्नी की इसी साइड होगा, दूसरी साइड भी डेफिनेटली होता है शिफ्ट। जहां पे अल्फा हाइड्रोजन दिखा, वो अल्फा हाइड्रोजन आसानी से शिफ्ट हो जाते हैं। होता यह है कि अल्फा हाइड्रोजन जो होते हैं वो बहुत लूजली हेल्ड होते हैं, लूज होते हैं, तो इसके लिए आसानी से टूट सकते हैं और टूट होके अपने आप को शिफ्ट करवा सकते हैं। तो जैसे यहाँ के अल्फा हाइड्रोजन टूट के शिफ्ट करवा सकते हैं, वैसे यहाँ के भी करवा सकते हैं। तो दोनों साइड हो सकता है टॉटोमेरिज्म। कुछ एग्जाम्पल प्रैक्टिस करें बच्चों, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म के। सबको ये बात क्लियर हो गई क्यों इसको कीटो बोल रहा हूँ, क्यों इसको इनॉल बोल रहा हूँ? सबको क्लियर हो गया? कीटो फॉर्म इसलिए क्योंकि कीटो फंक्शनल ग्रुप है। इनॉल इसलिए क्योंकि डबल बॉन्ड से ईन और अल्कोहल का ऑल दोनों मिला के इनॉल बोला जा रहा है। तो चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं बच्चों, और फिर तुम लोगों को और पता चलेगा इसके बारे में। ठीक है, लेट्स ट्राई विथ अनदर सिंपल एग्जांपल। दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। चलो, मेरे को बताओ क्या इसमें सारे कंडीशंस मीट हो रहे हैं इसके? जो जो है, डबल बॉन्ड है, हेटेरो एटम है इसमें, और अल्फा हाइड्रोजन है क्या? यस यस सर। सर, है ना। हाँ डबल बॉन्ड सर। है, हेटेरो एटम भी दिख ही रहा है, और आई कैन सी। कितने अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों, बता सकते हो इसमें तुम लोग? सो तीन। फोर। फोर तो नहीं है भाई, चार। तीन है। हाँ, थ्री। एक थ्री। एक भाई, है। अल्फा हाइड्रोजन वो होते हैं जो अल्फा अल्फा कार्बन पे। हाइड्रोजन तीन है। हाँ, अल्फा हाइड्रोजन वो होते हैं जो अल्फा कार्बन पे प्रेजेंट हो। अल्फा कार्बन होगा तो ही अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो देखो बच्चों, ये अल्फा कार्बन है, ये हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। ये अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है तो उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? वो तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन हो गया। दिस ऑल टुगेदर इज अ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। तो तीन अल्फा हाइड्रोजन है, तो इस साइड ही टॉटोमेरिज्म हो सकता है। देयर आर नो अदर ऑप्शंस। सो दिस इज लेट्स से कीटो फॉर्म। सो कैन यू ड्रॉ द इनॉल फॉर्म? सब लोग ट्राई करो बुक पे ड्रॉ करने का। ऊपर वाला मॉलिक्यूल, ऊपर वाले को रेफरेंस ले लेना है बच्चों। इनॉल फॉर्म ड्रॉ करने आना ही चाहिए ना। यस, दिस इज अल्डिहाइड एक्चुअली, बट हम लोग इसको कीटो फॉर्म मान के चलते हैं। ठीक है, तो इसका तुम लोग मेरे को इनॉल फॉर्म बना के बताओ जरा। डन हो जाए तो हाथ रेस कर दो, मैं समझ जाऊंगा कि हो गया। चलो, वेरी गुड, कुछ बच्चों ने बना भी लिया। सृष्टि यादव, पलक, शबीना, विशाल, खुशी, वेरी गुड। निधि ने हो गया, निधि ने बना लिया। चलो, मेरे काफी बच्चों ने यहाँ पे बनाया है, तो मैं इसका इनॉल फॉर्म बना के दिखाता हूँ बच्चों। क्या तुम लोग का स्ट्रक्चर ऐसा ही है? CH2 डबल बॉन्ड COH, ऐसा ही स्ट्रक्चर है क्या तुम लोगों का? कितने लोगों का ये स्ट्रक्चर बना? वो सिर्फ अपना हाथ रेस करे, बाकी सब अपना हाथ नीचे कर ले जिन लोगों का ऐसा इनॉल फॉर्म बना। यस, 13 14 पार्टिसिपेंट्स, वेरी गुड बच्चों। बट बाकी के लोग क्या स्ट्रगल कर रहे हैं भाई? हमने क्या देखा है? अल्फा हाइड्रोजन जो है वो, दिमाग में तुम लोग को सोच लेना है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 1 और 3 के बीच में हाइड्रोजन एक्सचेंज हो जाएगा, हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा ऐसे, और एडजेसेंट पोजीशन पे डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। वेरी गुड, तो ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका इनॉल फॉर्म बन जाएगा। थोड़ा सा अब नेक्स्ट लेवल का देखते हैं बच्चों, थोड़ा सा डिफिकल्ट करता हूँ इसको मैं। ठीक है, लेट्स सी दिस एग्जांपल।
इसको क्या बोलते हैं हम लोग? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल? एनीवन? एसिटोफिनोन। एसिटोफेनॉन इट इज। एसिटोफेनॉन इसका नाम है। चलो इसका मेरे को बताओ क्या होगा इसका इनॉल फॉर्म। सारे बच्चे ट्राई करें और इसका इनॉल फॉर्म बनाने की कोशिश करें। यस रमेश का होगी भी क्या? Good. बाकी के बच्चों का भी 5 बच्चों का होगा। गुड। यस हेम का हुआ, हितेश, हुमैरा। करो जल्दी बच्चों। मानव, मानव का क्या चल रहा है भाई? मानव को आ रहा है समझ में? मानव गांधी। Yes, sir. यस गुड। सारा को, रोहिणी, निधि। करो बच्चों जल्दी जल्दी, तुम लोग के हाथ नहीं रेज हो रहे हैं। सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन आइडेंटिफाई करना है कौन से कार्बन पे है, एंड जस्ट हैव टू शिफ्ट इट, दैट्स ऑल यू हैव टू डू। तुम लोगों को सिर्फ शिफ्ट कर देना है। तो क्या होगा बच्चों? देखो ये अल्फा, यहाँ पे भी अल्फा कार्बन है, यहाँ पे भी अल्फा कार्बन है, बट दिस अल्फा कार्बन डज नॉट हैव एनी अल्फा हाइड्रोजन विद इट। तुम लोग देखो 1 2 3 4 बॉन्ड उसने ऑलरेडी बना लिया, तो वहां पे हाइड्रोजन बनाने के लिए कोई बॉन्ड ही नहीं है, हाइड्रोजन जुड़ने के लिए कोई बॉन्ड ही नहीं बचा। तो इधर पे अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इस साइड तो हो ही नहीं सकता टॉटोमेरिज्म। किस साइड पे होगा? इस साइड को होगा, दूसरे साइड को, राइट साइड पे जो है CH3 है उसके पास है अल्फा हाइड्रोजन। सो दिस विल शिफ्ट फ्रॉम हियर टू हियर एंड डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। एज अ रिजल्ट क्या मिल जाएगा तुम लोगों को यहाँ पे? COH डबल बॉन्ड CH2। क्या यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ? यही मिल रहा है? कितने बच्चों को ये मिल रहा है? अपना हाथ रेस करके बताएं। ठीक है, तो ये इनॉल फॉर्म हो जाता है। बहुत अच्छी बात है बच्चों, ये इनॉल फॉर्म हो जाता है। हैंड्स डाउन एवरीवन। ये तुम लोग एक कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म का टाइप थे। बच्चों क्या होता है कि कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म हमने समझ तो लिया। देखो जैसे मैं कीटो से इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, वैसे इनॉल से कीटो फॉर्म में भी कन्वर्ट करने आना चाहिए तुम लोगों को। दूसरी बात, जब भी ये मॉलिक्यूल्स की स्टडी कर रहे थे, अर्लिन मेयर साइंटिस्ट हैं, उन्होंने, अर्लिन मेयर ने देखा कि जो इनॉल फॉर्म्स होते हैं दे आर हाईली अनस्टेबल एंड दैट्स व्हाई दे एग्जिस्ट टू अ वेरी स्मॉल अमाउंट इन अ मिक्सचर। तो कंपाउंड के सिर्फ एक बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द कंपाउंड कन्वर्ट्स इनटू इनॉल बिकॉज दिस इनॉल फॉर्म इज अनस्टेबल। अर्लिन मेयर ने स्टडी किया तो पता चला कि जो कार्बन होते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को, ये sp2 हाइब्रिड कार्बन है ना, डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम्स आर, आई मीन, आर हाईली इलेक्ट्रॉन डेंस एंड देन दैट्स व्हाई OH कैन नॉट बी अटैच्ड ऑन दोस कार्बन। ठीक है, मतलब इनॉल फॉर्म में जो sp2 हाइब्रिड कार्बन है उस पे OH नहीं होना चाहिए। अगर OH होता है तो मॉलिक्यूल हाईली अनस्टेबल होगा, और अनस्टेबल चीजों की जगह नहीं होती बच्चों हमारे पास। अनस्टेबल मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कम एग्जिस्ट करते हैं, स्मॉल अमाउंट में एग्जिस्ट करते हैं। तो इनॉल फॉर्म सिंस दे आर वेरी अनस्टेबल, दे डोंट एग्जिस्ट टू अ लार्जर परसेंटेज, दे एग्जिस्ट इन अ मिक्सचर, बहुत स्मॉल अमाउंट में एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि हाईली अनस्टेबल होते हैं। बट क्या मैं इनॉल कंटेंट बढ़ा सकता हूँ? क्या इनॉल का जो स्मॉल परसेंटेज है उसको इंक्रीज किया जा सकता है? सो द आंसर इज यस बच्चों, इनॉल कंटेंट हम लोग बढ़ा सकते हैं। परसेंटेज इनॉल कंटेंट डिपेंड्स ऑन
पहली चीज जिस पे डिपेंड करता है, इट इज द नंबर ऑफ CO ग्रुप, नंबर ऑफ CO कार्बोनिल ग्रुप इन योर स्ट्रक्चर। CO को कौन सा ग्रुप बोलते हैं बच्चों? कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। तो तुम्हारे मॉलिक्यूल में कितने कार्बोनिल ग्रुप है उस पे डिपेंड करता है परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट। Carbonyl group, number of carbonyl group is directly proportional to the percentage of enol content. The more the number of carbonyl group, higher the percentage of enol. ठीक है, तो enol content जो है वो किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप पे। दूसरी प्रॉपर्टी जिस पे डिपेंड करता है हम लोगों का इनॉल कंटेंट, अगर तुम लोग के नंबर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप सेम हो तो ये इस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे। अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा रहेंगे उतना ज्यादा इनॉल कंटेंट, परसेंटेज इनॉल कंटेंट। समझ में आ गई बात? तो चलो इस पे बेस्ड कुछ सवाल करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन, ये 3 मॉलिक्यूल है, लेट्स से मॉलिक्यूल 1, ये मॉलिक्यूल 2 और ये मॉलिक्यूल 3 है। तुम लोग को मेरे को बताना है सबसे ज्यादा इनॉल फॉर्म में कौन एग्जिस्ट करेगा। थर्ड। सोच समझ के आंसर दो बच्चों, सोच समझ के आराम से। फर्स्ट। बिकॉज ऑर्डर फर्स्ट बता दो, वाला। ऑर्डर में बता दो मेरे को, और व्हाट इज द राइट ऑर्डर? हाईएस्ट इनोल कंटेंट टू लोवेस्ट इनोल कंटेंट के फॉर्म में। यस सृष्टि, गो अहेड एंड टेल मी क्या रहेगा राइट ऑर्डर। सोचोगे तो बच्चों आंसर मिलेगा। हितेश थोड़ा सोच के आंसर दे, जिसको भी आता है वो बोल सकता है आंसर डायरेक्ट। फर्स्ट, थर्ड एंड सेकंड। फर्स्ट, थर्ड एंड सेकंड, ऐसा ऑर्डर बताया शबीना ने। थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड। यस, और कोई दूसरा आंसर? बच्चों देखो तुम लोग को बता रखा है मैंने इनॉल कंटेंट किस पे डिपेंड करेगा। पहले तो तुम लोग को मैंने बताया कार्बोनिल ग्रुप। सो अगर मैं उस तरीके से देखूं तो एक, हाँ निधि मेरे को राइट आंसर दे दी। नहीं, निधि का आंसर रॉन्ग है, सॉरी। नहीं, मेरे को वो ऑर्डर किसी से दिख नहीं रहा, कोई बता नहीं रहा। ठीक है, देखो बच्चों इनॉल कंटेंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप से। यहाँ पे देखो तो 2 कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पे सिर्फ एक ही है, और यहाँ पे वापिस से 2 कार्बोनिल ग्रुप है। तो एक बात तो यहाँ पे साफ साफ समझ में आ जानी चाहिए कि ये सबसे कम रहेगा। ज्यादा कौन है वो नहीं पता, लेकिन कम कौन है वो तो पता चल गया ना तुम लोगों को। सबको पता चल गया क्यों ये कम है, सबको क्लियर है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कार्बोनिल ग्रुप है। जबकि इनकी बात करोगे तो इसमें 2 कार्बोनिल ग्रुप है। क्या बात समझ में आ रही है सभी को? यस, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन है वो तो नहीं पता, लेकिन मेरे को पता है 2 तो डेफिनेटली ज्यादा नहीं है, वो सबसे कम है, कंपेयर टू दोनों सबसे कम रहेगा। ठीक है, तो 2 सबसे लेस। फिर कौन है भाई? कार्बोनिल ग्रुप के बेसिस पे मैं इन दोनों को बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता, बिकॉज इसमें भी 2 कार्बोनिल ग्रुप है, इसमें भी 2 कार्बोनिल ग्रुप है। सो व्हाट आई विल सी द अल्फा हाइड्रोजन। बच्चों यहाँ पे CH3 होता है ना, यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे CH3 है। ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है टोटल इसके अंदर बताओ जरा। 8। 8. 8 अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है देखो, CH3, CH2, ये तो कितने हैं? 6। 6 कहाँ पे देखो, 5। 5. 5 ही देखो। 5।
5 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे, सर मैंने सही तो बोली ना, 1/3 सेकेंड। तो दूसरी बार क्यों नहीं बोली फिर? पूछ रहा हूँ अरे कंफर्म। आपने मेरा रिपीट भी किए फिर। ओके, ठीक है फिर। तो बच्चों यहाँ पे तुम लोग देखोगे तो फर्स्ट वाला जो है वो सबसे ज्यादा इनॉल फॉर्म में इसलिए एग्जिस्ट करेगा क्योंकि इसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप भी ज्यादा है और अल्फा हाइड्रोजन भी ज्यादा है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा फर्स्ट, फिर थर्ड। ये तुम लोग का हो जाता है ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट, ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट, ठीक है, या फिर परसेंटेज इनॉल कंटेंट बोल सकते हो। क्या सबको समझ में आया? यस। यस हाँ सर। सर। मेरे को 132 यस सही बोला है। चलो गुड। तो ये हो जाता है बच्चों परसेंटेज इनॉल कंटेंट का। तो इस तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तुम लोग मुझे बताना कौन सबसे ज्यादा इनॉल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और कौन सबसे कम करेगा, ठीक है। एक मिनट। ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, और ये तुम लोगों का तीसरा मॉलिक्यूल है। तुम लोगों को बताना है सबसे ज्यादा इनॉल फॉर्म में कौन एग्जिस्ट करेगा। थर्ड, सेकेंड एंड फर्स्ट। थर्ड, फिर सेकेंड एंड फिर फर्स्ट। कैसा ये ऑर्डर बच्चों? सब लोग देखो, सब लोग ट्राई करो। डेफिनेटली फर्स्ट तो सबसे कम होगा, ये तो पक्की बात है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक ही कार्बोनिल ग्रुप है। फिर कौन रहेगा भाई? इन दोनों में देखो, यहाँ पे दो कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे भी है और दो कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे भी है। तो अगर मैं दोनों को कंपेयर करूंगा तो कार्बोनिल के बेसिस पे तो नहीं कर सकता, बट यू सी देर आर 4 अल्फा हाइड्रोजन हियर, एंड यहाँ पे सी 4 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है। तो टोटल यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 4 अल्फा हाइड्रोजन। वाइल इन दी अदर केस कितने हाइड्रोजन है बच्चों बताओ जरा, अल्फा हाइड्रोजन लास्ट वाले में? 8। 8 अल्फा हाइड्रोजन डेफिनेटली। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो एक दो, यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो दो, और यहाँ पे दो, और यहाँ पे भी दो। तो टोटल 8 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे, 8 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये थर्ड वाला जो है सबसे ज्यादा रहेगा, फिर सेकेंड और फिर फर्स्ट। ये तुम लोग का राइट ऑर्डर हो जाता है इनॉल कंटेंट का। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं। यस, बहुत बच्चों ने इस बार राइट आंसर दिया है। खुशी, विशाल, मानसवी सबने दिया राइट आंसर, ठीक है। तो 3 2 1 जो है इसका राइट ऑर्डर हो जाता है। क्लियर हो गई बात बच्चों? और कितने लोगों ने यही गेस किया था? हैंड रेस करके बताया जरा। यस, वेरी गुड। तो एकदम आसान चीज है बच्चों इनॉल कंटेंट गैस करना। इनॉल कंटेंट और भी दूसरी चीजों पे डिपेंड करता है बच्चों। और दूसरी चीजें किस पे डिपेंड करता है कि वेदर योर कंपाउंड बिकम्स एरोमेटिक और नॉट। परसेंटेज इनॉल कंटेंट also depends on the ability to become aromatic। एरोमेटिक अगर बनने के चांसेस ज्यादा है तो मॉलिक्यूल इनॉल फॉर्म में रहना प्रेफर करेगा। फॉर एग्जांपल ये देखो, मैंने बोला वैसे तो कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, इनॉल अनस्टेबल होता है, लेकिन अगर तुम्हारा मॉलिक्यूल इनॉल फॉर्म में जाने से एरोमेटिक बन जाता है, इनॉल फॉर्म में जाने से तुम्हारा मॉलिक्यूल अगर एरोमेटिक बन जाता है तो वो इनॉल में ही रहना प्रेफर करेगा, इनॉल कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। Enol content depends on aromaticity. If your molecule becomes aromatic, then it will prefer to stay in uh, enol form. दूसरा, it also depends on hydrogen bonding. It also depends on conjugation. तुम लोग को मैं तीनों के एक एक एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बच्चों मान लेते हैं ये एक मॉलिक्यूल है,
इसका कोई इनॉल फॉर्म बना के बताएगा मुझे कैसा होगा? एवरीवन प्लीज ट्राई द इनॉल फॉर्म ऑफ दिस। तुम लोग को अल्फा हाइड्रोजन शिफ्ट करना है, याद रखना अल्फा हाइड्रोजन sp2 के पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, रूल्स में लिखाया हुआ है। सारे ट्राई करें इसका इनॉल फॉर्म। हो जाए तो हैंड रेज करना। डबल बॉन्ड बन जाएगा। किधर पे डबल बॉन्ड, किधर पे डबल बॉन्ड बनेगा बताओ? यस, ऑक्सीजन जहाँ से उससे कनेक्ट है तो उस वो वाली लाइन पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और ऑक्सीजन से सिंगल यहाँ बॉन्ड पे बन डबल जाएगा। बॉन्ड की यहाँ पे डबल बॉन्ड, नीचे के साइड हाँ में, सेकेंड वाला, सेकेंड वाला। नीचे के साइड में, तो कैसा बन जाएगा? उस मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उस मॉलिक्यूल को? फिनॉल। फिनॉल बोलते हैं। तुम लोग देख रहे हो बच्चों इसका, अभी ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक है क्या? जरा चेक करके बताओ फटाफट। व्हाट आर द कंडीशंस फॉर एरोमेटिसिटी? द कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, इट शुड कंटेन्स ओनली sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम। बच्चों यहीं पे फेल हो गया, कंपाउंड साइक्लिक तो है but you see this carbon is not sp2 hybridized, so this is definitely not an aromatic compound. So once this molecule goes into the enol form, यहां से अगर मैं अल्फा हाइड्रोजन्स को शिफ्ट कर देता हूं यहाँ पे और डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, सो आई गेट दिस इनोल फॉर्म। सही बात है बच्चों, सभी ने ऐसे ही बनाया है? कितने बच्चों ने यही बनाया है इनोल फॉर्म में, बताओ जरा, यही सोच के किया है? यस, keto enol tautomerism is very important, you should understand this. यस वेरी गुड, 10 बच्चों ने बनाया, बट फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ बच्चों, इसमें कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म कैसे हो रहा है। देखो क्या होता है बच्चों कि ये जो कार्बन है यहाँ पे, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, but that alpha hydrogen is attached to a sp2 hybrid carbon, and मैंने जब कंडीशन बताया था तभी तुम लोग को सिखाया था कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के, ये देखो CsP2 कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन और ब्रिजिंग कार्बन के अल्फा हाइड्रोजन डू नॉट पार्टिसिपेट इन टॉटोमेरिज्म। तो इसके लिए ये जो ऊपर वाला अल्फा हाइड्रोजन है, इट कैन नॉट पार्टिसिपेट इन टॉटोमेरिज्म, सो हु विल पार्टिसिपेट हियर? इन्हीं को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। दिस इज वन, दिस इज टू एंड दिस इज थर्ड एटम। थर्ड एटम और फर्स्ट एटम के बीच में हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा और एडजेसेंट पोजीशन पे डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। अगर ऐसा करते हो तो यही स्ट्रक्चर मिलेगा, है कि नहीं? यहाँ पे तुम लोग को ये नया न्यूली फॉर्म्ड डबल बॉन्ड एंड दिस इज योर H दैट हैज मूव्ड हियर। क्या बात समझ में आ रही है सभी को? द मॉलिक्यूल इज नाउ फेनॉल एंड यू सी by doing so, by converting from keto to enol form, it has now become aromatic। अब देखो तुम लोग का रिंग एरोमेटिक हो गया क्या, है कि नहीं? यस सर। तो Yes, sir. it will prefer to stay in this enol form because aromaticity आ रही है ना। तो जब कभी भी aromaticity आती है मॉलिक्यूल में, तो मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा enol फॉर्म होगा, कीटो से भी ज्यादा enol फॉर्म में रहना प्रेफर करेगा। क्या बात समझ में आ गया? तो ये याद रखना है। दूसरी बात मैंने बताया था तुम लोगों की, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो क्या होता है बच्चों, जब कभी भी मॉलिक्यूल में कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म हो रहा है और उसके होने से एक पोलार हाइड्रोजन डेवलप हो रहा है, स्टेट्स ऑफ मैटर हो गया सबको पढ़ के, यहाँ पे चैप्टर हो गया स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ के तुम लोगों को? नहीं सर। Start हुआ sir सर अभी वो just. चालू है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया उसमें, नहीं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, नहीं, हाँ वो dipole हाँ, हाँ, dipole हुआ है। interaction हो गया। वो हो गया। उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। चलो ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, मैं यहाँ पे ये अल्फा हाइड्रोजन में एक का टॉटोमेरिज्म कर रहा हूँ। तो लेट्स से ये फर्स्ट एटम, ये सेकेंड एटम, ये थर्ड एटम से हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया यहाँ पे और एडजेसेंट पोजीशन पे डबल बॉन्ड। सो व्हाट स्ट्रक्चर यू विल गेट हियर? ओ एच मिल जाएगा, ओ एच मिलेगा। मैं ओ एच को ओपन करके लिख रहा हूँ थोड़ा सा,
और ऐसे मिल जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। यू सी बिकॉज ऑफ दिस शिफ्ट, बिकॉज ऑफ दिस टॉटोमेरिज्म, इनॉल फॉर्म बन गया है यहाँ पे। नाउ दिस इनॉल फॉर्म में जो हाइड्रोजन है दैट इज डेल्टा पॉजिटिव और पार्शियल पॉजिटिव। व्हाई इट इज पार्शियल पॉजिटिव? बिकॉज ऑक्सीजन इज मानसी म्यूट पे चल जाए। ठीक है, डेल्टा पॉजिटिव हाइड्रोजन है यहाँ पे, और ऑक्सीजन जो है, क्यों डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है हाइड्रोजन पे? बिकॉज ऑक्सीजन इज ट्राइंग टू विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन, और ऐसे विड्रॉ करने की वजह से उस पर थोड़ी पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगी। सिमिलरली दिस ऑक्सीजन इज डेल्टा नेगेटिव बिकॉज इट इज ट्राइंग टू विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन। तो जब कभी भी एक कोवैलेंट बॉन्ड ऐसे दो एटम के बीच में बनता है बच्चों जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, द वन विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विल ट्राई टू विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, एंड इस वजह से इस जो विड्रॉ कर रहा है उस पर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। समझ में आ रही है बात? तो वैसे यहाँ पे हो रहा है, नहीं समझा। see when you form a covalent bond between atoms who have similar negativity, so the electrons are shared at equal distance exactly in the center, क्योंकि जितना ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है उतना ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, एग्जैक्टली बीच में बॉन्ड के एग्जैक्ट बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। लेकिन जब तो एक कोवैलेंट बॉन्ड ऐसे दो एटम के बीच में बनाता है जिसमें एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डू यू थिंक वो इलेक्ट्रॉन बीच में ही रहने वाला है? एग्जैक्टली नहीं सर। किसकी तरफ ज्यादा हो जाएगा? वो द वन विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेगा, राइट। यस सर। एंड बाय डूइंग सो ये इलेक्ट्रॉन जो है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके अराउंड बढ़ जाएगी उन इलेक्ट्रॉन की क्राउड, है कि नहीं? जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे वो बीच में ना होके कहाँ पे चल जाएंगे? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसकी तरफ को, और इस वजह से इस एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन का क्राउड बढ़ जाएगा एंड इट अपीयर्स टू बी नेगेटिव। But since the atom is not taking electron completely, I cannot put complete negative charge. I have to put partial negative charge. और partial को हम लोग डेल्टा से बताते हैं। क्या बात समझ में आ गई? यस तो यस सर। डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव। Now assume the same scenario in case of OH bond. Now who is more electronegative here? Oxygen. So it will try to pull Oxygen. the electron अपनी तरफ को, right? अपनी तरफ को पुल Yes, करेगा, sir. के अराउंड Yes, इलेक्ट्रॉन sir. डेंसिटी बढ़ जाएगी एंड दैट्स व्हाई इट इज पार्शियल नेगेटिव। सिंस ऑक्सीजन इज नॉट टेकिंग द इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली टुवर्ड्स इटसेल्फ, ओनली स्लाइटली पुलिंग द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, दैट्स व्हाई इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। व्हेरेas द हाइड्रोजन के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज डिक्रीज्ड, इलेक्ट्रॉन चले गए ऑक्सीजन के पास और हाइड्रोजन के पास कम हो गए इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, इसकी वजह से हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। Similarly, the oxygen present with carbon also becomes delta negative. Now, two opposite charge attracts or repels each other. बताओ जरा क्या करते हैं दो opposite charge? Attract each other. तो Attract each other. Attract each other. ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करेगा and you see how perfectly six membered cyclic ring is forming. मिल रहा है कि नहीं? six membered cyclic ring Yes, sir. इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ तो इस फेनोमेना को बोलते हैं बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग। व्हेन अ पोलर हाइड्रोजन फॉर्म्स बॉन्ड विथ नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, जब एक पोलर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बनाता है देन इट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हाइड्रोजन, सर यस सर अभी आपने जो यहाँ का एक हाइड्रोजन उसमें डाला आपने, तो ये दूसरा वाला भी तो हाइड्रोजन जाएगा ना? यहाँ का भी जा सकता है, यहाँ का भी जा सकता है, ये भी जा नहीं, सकता आपने यहाँ पे देखो ना, 2 H रखे हैं ना यहाँ पे हाँ। अपने बीच में, है। हाँ तो एक आपने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिए उसको H के साथ, O के साथ उसने बॉन्ड बना लिया, तो हाँ, फिर इस तरफ वाला क्यों नहीं जाएगा उधर वो वाले ये में? वाला, ये वाला, हाँ हाँ ये वाला कहाँ पे? इसको भेजना है कि इसको भेजना है? हाँ, मतलब इसके बाजू वाला उधर चला गया ना, यहाँ पे अपने डाल दिए उधर, डबल बॉन्ड हो गया है वहाँ पे, हाँ डबल बॉन्ड तो फिर होगा। वहाँ पे क्यों नहीं होगा? एक और हाइड्रोजन यहाँ पे है, तू पूछ रही है ये भी हाइड्रोजन इस साइड पे क्यों नहीं होगा, राइट? हाँ
हाँ हाँ तू मेरे को एक बात बता, अगर ये हाइड्रोजन जो है अब कौन से टाइप का हाइड्रोजन बन गया है, वो sp2 कार्बन को लगा हुआ हाइड्रोजन बन गया ना। हाँ। तो sp2 वाले पार्टिसिपेट करेंगे क्या टॉटोमेरिज्म में, अच्छा हाँ हाँ बराबर। राइट। हाँ समझा। तो ये चीज आती है ना, समझ में आ गया बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बन रहा है आफ्टर टॉटोमेरिज्म। Yes, sir. And this hydrogen Yes, sir. bonding is forming a 6 membered stable ring. So molecule कौन से स्टेट में रहना प्रेफर करेगा, कीटो की इनॉल, क्योंकि स्टेबल रिंग यहाँ पे Enol. इनॉल में रहना प्रेफर करेगा। समझ में आ गई बात बच्चों सभी को। तो ये 3 कंडीशन देखो, अगर एरोमेटिसिटी मिल रही है तो वो पहले तो एरोमेटिसिटी वाले स्टेट में ज्यादा रहना प्रेफर करेगा। अगर एरोमेटिसिटी नहीं मिली तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से काम चल जाएगा। अगर वो भी नहीं मिला तो कॉन्जुगेशन से काम चल जाएगा। कॉन्जुगेशन वाला भी एक एग्जांपल देता हूं। देखो ये एक मॉलिक्यूल है बच्चों तुम लोगों के पास, तो यहाँ पे इनॉल जो है कैसे स्टेबलाइज हो रहा है, स्टेबलाइज्ड ड्यू टू एरोमेटिसिटी पहले वाले केस में। और यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेबलाइज्ड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। थर्ड वाला हम लोग देखते हैं कॉन्जुगेशन वाला एग्जाम्पल। जैसे बच्चों मान लेते हैं हम लोग ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है। क्या इसमें कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म हो सकता है क्या, सोच के बताओ। देखो कंडीशंस मीट हो रहे हैं सारे। डज इट कंटेन्स एनी डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है इसमें, हेटेरोएटम है इसमें, और अल्फा हाइड्रोजन है क्या इसके अंदर, तीनों चीज है, चेक कर हाँ यस सर। Yes, sir. तीनों है यस ना सर। सर? यस बिल्कुल तीनों चीज है इसके अंदर। डबल बॉन्ड हेटेरोएटम तो तुम लोग को एक ही जगह पे दिख जाएगा, ये देखो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे इस साइड पे CH3 लगा है, so there are no alpha hydrogen this side, but this side there are alpha hydrogens. So यहाँ से 1 2 थर्ड एटम ये है, तो 1 3 हाइड्राइड शिफ्ट, एडजेसेंट डबल बॉन्ड शिफ्ट, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्या, टॉटोमेरिज्म। बच्चों अगर मैं ये टॉटोमेरिज्म करता हूं तो मुझको क्या मिल जाएगा बताओ, OH मिल जाएगा इधर पे, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। कॉन्जुगेशन के 5 टाइप्स होते हैं, तुम लोग को पढ़ाया ना मैंने 5 टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन, याद है। एरोमेटिसिटी डिस्कस करते वक्त हमने 5 तरह के कॉन्जुगेशन पढ़े थे। कोई लिस्ट डाउन करेगा मेरे यस सर। कॉन्जुगेशन के नाम सिर्फ बताएगा मुझे, सभी को पढ़ाया हुआ है। नोट्स अपने देखोगे तो मिल जाएगा बच्चों। पाई पाई कॉन्जुगेशन, पाई पाई पाई, लोन पेयर कॉन्जुगेशन, यस, पाई पाई कॉन्जुगेशन, पाई पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन, पाई नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन, यस। पाई पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन एंड पाई ऑड इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन। ये 5 तरह के कॉन्जुगेशन बच्चों, यहाँ पे तुम लोगों को इनमें से कोई भी टाइप का कॉन्जुगेशन दिख रहा है क्या, कैन यू सी पाई पाई कॉन्जुगेशन एटलीस्ट। पाई पाई कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ पाई बॉन्ड व्हेन पाई बॉन्ड्स आर अरेंज्ड एट अ डिफरेंस ऑफ 1 सिंगल बॉन्ड। एक सिंगल बॉन्ड छोड़ के पाई बॉन्ड्स अरेंज्ड है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, पाई पाई कॉन्जुगेशन। सी दिस पाई बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद दिस पाई बॉन्ड, यू सी पाई सिंगल बॉन्ड पाई। तो यहाँ पे पाई पाई कॉन्जुगेशन आया कि नहीं आया, पहले था क्या आया सर। कॉन्जुगेशन, Yeah. पहले था ये कॉन्जुगेशन ऐसे, नहीं। लेकिन अब है कॉन्जुगेशन। तो ये इनॉल फॉर्म बिकम स्टेबल ड्यू टू कॉन्जुगेशन, स्टेबलाइज्ड। सर यस, आप कॉन्जुगेशन फॉर्म वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं सर? तेरे नोट्स में तूने लिखा नहीं है उसको। सर लिखा है सर, सब लिखा है। कॉन्जुगेशन जो है वो 5 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एरोमेटिसिटी पढ़ाते वक्त मैंने बताई थी, पाई पाई कॉन्जुगेशन, पाई पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन, पाई नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन, पाई ऑड इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन, और पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन, राइट। ये 5 तरह के यस सर। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है ऑल्टरनेट अरेंजमेंट। अगर पाई बॉन्ड के साथ
एक पाई बॉन्ड ऑल्टरनेटली अरेंज्ड है एक बॉन्ड छोड़ के, तो पाई पाई कॉन्जुगेशन। अगर पाई बॉन्ड के साथ एक बॉन्ड छोड़ के प्लस चार्ज है तो पाई पॉजिटिव चार्ज। अगर पाई बॉन्ड के एक छोड़ के नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में तो पाई नेगेटिव चार्ज। उसी तरह से पाई ऑड इलेक्ट्रॉन में सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं और पाई लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनमें से जैसे कोई भी तरह समझाया का, सर, ये कोई भी तरह का ये सर आपने समझाया था ये एरोमेटिसिटी के टाइम पे। यस यस। तो इनमें से कोई भी तरह समझ का गया। कॉन्जुगेशन अगर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है तो वो स्टेबलाइज करेगा मॉलिक्यूल को। ठीक है, यहाँ पे तुम लोग क्लियरली देख सकते हो पाई एक बॉन्ड छोड़ के वापिस से पाई बॉन्ड है। तो कौन से तरह का कॉन्जुगेशन है यहाँ पे? पाई पाई कॉन्जुगेशन। पहले नहीं था लेकिन अब है। तो पाई पाई कॉन्जुगेशन आ गया, जिस वजह से मॉलिक्यूल जो होते हैं थोड़े से स्टेबलाइज हो जाते हैं। कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स आर वेरी स्टेबल। ठीक है, तो दैट्स व्हाई कॉन्जुगेशन यहाँ पे आ रहा है। और क्योंकि कॉन्जुगेशन आ रहा है इसके लिए स्टेबलाइज हो जाएगा मॉलिक्यूल। क्या बात समझ में आ गई सभी को? तो 3 चीजें जो इनॉल फॉर्म को स्टेबलाइज कर देती हैं वो कौन सी 3 चीजें हैं बच्चों? पहली तो एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी बहुत ज्यादा स्टेबलाइज करती है। फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबलाइज करता है और फिर कॉन्जुगेशन स्टेबलाइज करता है। याद रखना, स्टेबलाइजेशन ड्यू टू एरोमेटिसिटी इज नो इट इज हाईली स्टेबलाइज कर सकता है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मॉडरेटली स्टेबलाइज होता है, कॉन्जुगेशन से वीकली स्टेबलाइज करता है, लेकिन स्टेबलाइज हो रहा है। और इन केसेस में इनॉल कंटेंट जो होता है एक्सेप्शनली ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्या बात समझ में आ गई सभी को? परसेंटेज इनॉल कंटेंट किस पे डिपेंड करता है? यस सर। बच्चों यहाँ पे मैं तुम लोग को छोटा सा ब्रेक दूंगा। 9-10 को तुम लोग को शार्प रीज्वाइन करना है। ठीक है, 9-10 को मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा, उसके बाद मैं रिवाइज नहीं कराऊंगा लेट जो ज्वाइन किया। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों 9-10 पे।